अहिरवाल की राजनीति एक बार फिर प्रो राव व एंटी राव की दिशा में ही बढ़ती दिख रही है। राव मतलब राव इंद्रजीत सिंह और एंटी राव मतलब भाजपा के अंदर और बाहर राव इंद्रजीत विरोधी। दशकों से अहिरवाल बेल्ट में यही होता रहा है। कुछ लोग जहां राव परिवार के वंशवाद पर चोट करते हुए और उन्हें ललकारते हुए नेता बने हैं, तो कुछ उनकी शरण में जाकर विधायक या मंत्री बने हैं। बीच का रास्ता शायद ही कभी कभी नजर आया है। आज हम इसी पर बात करेंगे। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। मेरा सादर अभिवादन स्वीकार करें। दोस्तों, आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी स्वास्थ्य मंत्री आरती राव महेंद्रगढ़ जिले के दौरे पर थे। अब राव इंद्रजीत व आरती के बाद 14 अप्रैल को रेवाड़ी में जहां कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह पहुंच रहे हैं, वहीं नांगल चौधरी क्षेत्र के मंडलाना में पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव पहुंच रहे हैं। बेशक इन दोनों दौरों के पीछे प्रत्यक्ष में कोई विशेष कारण नहीं है, सामान्य दौरे हैं, लेकिन यह एक तरह से अहिरवाल की सियासत में सह और मात का खेल माना जा रहा है। राव नरबीर और डॉक्टर अभय सिंह यादव दोनों ही अहिरवाल में अपना राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए मैदान में निकलेंगे। नरबीर सिंह का आगमन 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर आयोजित समारोह में प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए हो रहा है। रेवाड़ी में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन अनुसूचित जाति संगठनों में से एक माता रमाबाई सामाजिक संगठन की ओर से किया जा रहा है। हालांकि आदर्श आचार संहिता के कारण अब राव नरबीर सिंह यहाँ कोई आर्थिक हित से जुड़ी घोषणा नहीं कर पाएंगे, लेकिन नरबीर के इस दौरे के पीछे अपनी सोशल इंजीनियरिंग तो कामयाब होती दिख रही है। नरबीर समर्थक ये बता रहे हैं कि किस तरह उनके दादा राव मोहर सिंह के यहाँ सर्वजातीय एक ही हुक्का होता था। यह पूरी एक्सरसाइज राव नरबीर सिंह की अनुसूचित जाति के बीच स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए हो रही है। राजनीति में आगे बढ़ने के लिए इस तरह के प्रयास गलत भी नहीं है, सभी नेता करते रहे हैं, अलग अलग अंदाज होता है। अब बात करते हैं पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव की। अभय सिंह यादव के मन में 2024 की चुनावी हार की टीस अब भी कायम है। उन्हें लगता है कि भाजपा के ही बड़े नेताओं ने मिलकर उनकी चंडीगढ़ पहुंचने की राह रोकी थी। अपनी हार के पीछे वे राव इंद्रजीत सिंह की उस राजनीति को मानते हैं जो उनके विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को लाभ पहुंचा गई। हमें भी इस बात में कुछ दम लगता है, लेकिन नुकसान भी वही पहुंचा सकता है जिसमें दम होता है। अब राव इंद्रजीत को बेदम करना है तो अपनी लकीर लंबी खींचनी होगी। लंबी लकीर खींचने में राव इंद्रजीत की बेटी आरती सिंह राव कामयाब होगी या डॉक्टर अभय सिंह, इसका जवाब समय देगा। हम वर्तमान में इन नेताओं की राव इंद्रजीत सिंह से रेस नहीं मान रहे हैं, क्योंकि आगे की रेस आरती सिंह राव से ही होनी है। डॉक्टर अभय सिंह 18 अप्रैल को उसी मंडलाना गांव में जा रहे हैं जहां पर 2 माह पहले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में शहीद सिपाही ओम प्रकाश यादव की प्रतिमा का अनावरण होगा। अनावरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अभय सिंह यादव मौजूद रहेंगे, जबकि अध्यक्षता ब्रिगेडियर मोहन सिंह शेखावत करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में शहीद परिवार कल्याण फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर टी.सी. राव मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम को राजनीतिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि लगभग 2 माह पूर्व जनवरी के अंतिम सप्ताह में राव इंद्रजीत सिंह ने भी इसी गांव में शहीद जगमाल सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया था। मतलब भुंगार का गांव की तरह ही यहाँ होने वाला है। पिछले वर्ष राव इंद्रजीत सिंह व डॉक्टर अभय सिंह दोनों ने ही भुंगार का गांव में अपने अपने समर्थकों के यहाँ चाय पी थी। चाय की बजाय ये राजनीतिक चाय थी। मंडलाना में राव इंद्रजीत सिंह ने लॉजिस्टिक हब के मामले को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से पूर्व विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव पर निशाना साधा था। वहीं पर राव इंद्रजीत सिंह ने यह कहा था कि रेवाड़ी के गांव माजरा में जिन किसानों ने एम्स के लिए सरकार को जमीन दी थी, उन्हें जमीन के बदले केवल मुआवजा ही नहीं दिलवाया गया, बल्कि एससीओ के लिए भी जगह भी दिलवाई गई, यानी पीढ़ी का जुगाड़ कर दिया गया। माना जा रहा है कि डॉक्टर अभय सिंह यादव अब उसी गांव में पहुंचकर राव इंद्रजीत सिंह को खुलकर नहीं तो इशारों में जवाब देने का प्रयास जरूर करेंगे। कुल मिलाकर अगले 1 सप्ताह के दौरान अहिरवाल के नेताओं की जुबान से कुछ न कुछ ऐसा जरूर निकलेगा जो सियासत में हलचल पैदा करेगा। दोस्तों, यह बात किसी से छुपी नहीं है कि अहिरवाल में राव जैसा रुतबा पाने के लिए कई नेताओं की छटपटाहट समय समय पर प्रकट होती रही है। अब भाजपा के अंदर राव नरबीर सिंह और डॉक्टर अभय सिंह यादव लाइन में है। नरबीर सिंह वरिष्ठता में डॉक्टर अभय सिंह पर भारी है, लेकिन डॉक्टर अभय सिंह जल पुरुष व विकास पुरुष की उपमाओं के सहारे खुद को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पाने के लिए किए गए अपने प्रयासों को वह जब तब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकट करते रहे हैं। इसी सप्ताह उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पानी के उचित प्रबंधन के लिए जो रिपोर्ट तैयार की थी, वह रिपोर्ट सौंपी थी। उसकी प्रति उन्होंने शेयर की, अपने साथियों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की है। आरती राव ने भी पिछले दिनों 1 सप्ताह तक पूरे अहिरवाल में हलचल मचाए रखी। नांगल चौधरी में पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह के रूप में उनके पास एक ऐसा
साथ ही हाथ लग गया है जो पूरे अहिरवाल क्षेत्र में उनके कार्यक्रम और अधिक भव्यता के साथ आयोजित करवा सकता है। नांगल चौधरी से आरती राव का प्यार भी छुपा हुआ नहीं है। वह किसी भी विरोधी का नाम लिए बिना कह चुकी है कि उनके आने से किसी के पेट में दर्द होता है तो वह क्या कर सकती है। सोशल मीडिया पर इसे डॉक्टर अभय सिंह पर निशाना बताया गया, लेकिन हमारा मानना यह है कि उन्होंने ये बात अपने सभी राजनीतिक विरोधियों के लिए कही थी, उनमें डॉक्टर अभय सिंह यादव भी एक है। दोस्तों, अब समापन की ओर बढ़ते हैं। मडलाना और रेवाड़ी से क्या राजनीतिक संदेश निकलेगा, आप अपनी राय भी हमें जरूर दीजिएगा। हमें तो इसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन आपके मन में कुछ चल रहा हो इन दौरों को लेकर के तो कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।